नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रणजीत कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय अमनौर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की यह एक अंगीभूत इकाई है। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप सभी को नाग पंचमी की अनंत अनुपम शुभकामनाएं। अपने देश भारत में प्रकृति की पूजा सर्वप्रथम की जाती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यह नाग पंचमी। भारत ऋतुओं का, भाषाओं का तो देश है ही, त्योहारों का भी देश है। और गांव में एक कहावत है कि नक पाँचे पसार और बिसवा उछाड़, अर्थात नाग पंचमी से हमारे भारतीय संस्कृति में तीज त्योहारों का सिलसिला शुरू होता है और विश्वा में इसका समापन होता है। तो आज का यह तिथि नाग पंचमी का केवल नाग जैसे प्रकृति के अनुपम उपहार या शिव के अनुषंगी का ही उपासना का पर्व नहीं है, बल्कि नीम जो हमारे भारतीय आयुर्वेद और साधना उपासना के क्षेत्र में नीम के पेड़ का एक बड़ा महत्व रहा है, उसकी भी उपासना का यह त्यौहार है। खैर, हम लोग जैसा कि इसके पूर्व व्याख्यानमाला में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त पर संक्षेप में विचार प्रस्तुत किया और चूँकि मुख्य प्रतिपाद्य यशोधरा पर परिचर्चा था, उसी क्रम में आज मैं उपस्थित हूँ। यशोधरा जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का हिंदी साहित्य में एक स्तुत्य योगदान है, उस पर परिचर्चा के लिए मैं यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। जैसा कि मैंने बतलाया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में गुप्त जी का साहित्यिक उदय होता है। 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक के जो आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा सोपान है, जिसे द्विवेदी युग कहा जाता है, वह युग दो स्तर से महत्वपूर्ण है, भाषा के दृष्टिकोण से भी और साहित्य के दृष्टिकोण से भी। भाषा के दृष्टिकोण से खड़ी बोली इसी काल में परिमार्जित होती है, परिनिष्ठित होती है और अपने जो मानक स्वरूप है, जो राष्ट्रीय भाषा होने का या राजभाषा होने के जो मानक स्वरूप हैं, उस मानक स्वरूप को प्राप्त करती है। और साहित्यिक दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्विवेदी जी ने साहित्यकारों से आह्वान किया कि किसी भी विषय पर कविता लिखी जा सकती है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जीवों पर कविता लिखी जा सकती है। और उसी दौरान उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि हम साहित्यकारों में जो नारी विषयक उदासीनता है, स्त्री विषयक उदासीनता है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी के प्रभाव में आकर स्वयं उनके शिष्य के रूप में घोषित राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त साकेत के माध्यम से उर्मिला के चरित्र को उदात्त रूप में उभारते हैं और दूसरे स्तर पर यशोधरा के रूप में उन्होंने यशोधरा के चरित्र, सिद्धार्थ की पत्नी, तथागत बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उन्होंने उभारा। और भी कई स्त्री चरित्र पर इन्होंने लेखनी चलाई। हिडिंबा जैसे चरित्र को भी इन्होंने लोगों के बीच में लाने की एक बड़े ही सार्थक पहल की थी। खैर, की परिचर्चा यहाँ पे यशोधरा पर केंद्रित है, तो बातचीत भी यशोधरा के दायरे में की जाएगी। यशोधरा 1933 ईस्वी में प्रकाश में आता है
यह एक खंड काव्य है जैसा कि मैंने कहा, और खंड काव्य से ही कुछ आलोचकों ने इसे स्वतंत्र रूप से चंपू काव्य के रूप में घोषित किया। चंपू काव्य की हालांकि कोई सुदीर्घ परंपरा नहीं है, फिर भी कहा जा सकता है कि गद्य पद्य की शैली में अगर जिस विधा को लिखा जाता है वो चंपू काव्य है, तो वेद में यजुर्वेद जिसके दो पक्ष हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो वो गद्य पद्य में है, तो कहा जा सकता है कि वो भी एक प्रकार का चंपू काव्य है। उसी तरह से अथर्ववेद के संदर्भ में भी कहा जा सकता है कि वो भी एक चंपू काव्य है। आगे चल के दंडी भामह के बाद यह परंपरा और भी बढ़ी। संस्कृत साहित्य में कुछ चंपू काव्य के संक्षेप उदाहरण मिलते हैं। बौद्ध चरित काव्यों में भी इस तरीका की चीज़ें काफ़ी विस्तार के साथ उपलब्ध है। लेकिन आधुनिक काल में चंपू काव्य लिखने का श्रेय मैथिली शरण गुप्त को जाता है, और चंपू काव्य कहलाने का श्रेय यशोधरा को जाता है। यशोधरा जो बुद्ध की माननी, वियोगिनी, अबला नारी, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, तो उनकी पत्नी है। तथागत बुद्ध से पहले सिद्धार्थ के रूप में इनका इतिहास का अपना एक वजूद है। तो यशोधरा में भी आप देखेंगे कि यशोधरा दो खंड में है। इसका पूर्व खंड जो है वो ऐतिहासिक कथानकों पर, और इसका उत्तरार्ध जो पक्ष है वो काल्पनिक तरीका से स्वयं गुप्त जी ने यशोधरा के चरित्र को उभारा है। तो पूर्वार्ध में बुद्ध हैं, यशोधरा हैं, शुद्धोधन हैं। बौद्ध धर्म में जो कुछ घटनाएं घटी है, महाभिनिष्क्रमण, धम्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, ये सभी जो घटनाएं घटी है, उन घटनाओं को केंद्र में लाया गया है। राहुल, स्वयं राहुल हैं उस केंद्र में, और इसके जो उत्तरार्ध पक्ष हैं जिसमें यशोधरा या फिर शुद्धोधन या फिर स्वयं बुद्ध में जो संवाद है, और उस संवाद में जो विचार है, जो तर्क है, जो आचरण है, उस कथानक को गुप्त जी ने अपने काव्य कल्पना के माध्यम से सुंदर आकार दिया है। तो यशोधरा पर परिचर्चा से पूर्व संक्षेप में मैं चाहूँगा कि वो कौन सी घटना है जिसके कारण यशोधरा जैसे महाकाव्य का आकार गुप्त जी के मस्तिष्क में या साहित्य जगत के एक अभ्युदय योगदान में उपस्थित होता है। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक तथागत बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक गांव में हुआ। इनके पिता शुद्धोधन और इनकी माता महामाया देवी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, और जन्म के साथ ही एक ऐसी भविष्यवाणी हुई कि यह बालक या तो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो चक्रवर्ती सन्यासी बनेगा। और इसी चिंता में शुद्धोधन ने बुद्ध को जो
प्रवृत्ति मार्ग या फिर गारहस्थ जीवन के जितने भी मोह पास हैं, उस मोह पास में बांधने के हर यत्न किए, हर उपक्रम किए। 3 अलग अलग ऋतुओं में प्रवास के लिए अलग अलग राजप्रसाद का निर्माण करवाया। सोम सुरा, नृत्य, गायन वादन, ये तमाम जो विलासिता की वस्तुएं थी वो उनके आसपास फैला दी गई। उनका पूरा जो दिनचर्या है उसमें जो कामाशक्ति है, जो भोग है, उस भोग को एक दीवार के रूप में खड़ी कर दी गई। लेकिन होए हैं वही जो राम रखी जा खा। और वही होता है कि इनका मन जो एकांत में जो विकल होता था, जो करुणा निनाद करता था, वो उस कामाशक्ति में भी अपनी साधना की जो संस्कारगत तपस्वी है उसकी पुकार सुन लेता था। खैर, उसी दौरान एक और महाशक्ति की दीवार खड़ी की जाती है सुद्धोधन के द्वारा। जब 16 वर्ष की यशोधरा, राजकुमारी यशोधरा जो कहा जाता है, उस समय की सबसे सुंदर स्त्री थी, तो उस राजकुमारी के साथ इनका विवाह कर दिया जाता है। तो एक सफल दाम्पत्य जीवन की ओर बुद्ध प्रस्थान करते हैं और 29 वर्ष की अवस्था में एक बहुत ही सुंदर पुत्र राहुल, इसका मतलब ही होता है एक और बंधन। तो राहुल जैसा सुतगेह बुद्ध के जो चरण हैं उसमें मोह पास के रूप में उपस्थित होता है। यानी प्रकृति ने चारों तरफ से इनके लिए वो तमाम साधन उपलब्ध कर रखा जिससे सिद्धार्थ ही बना रहे, अपनी सिद्धि के अर्थ है अर्थात सम्यक संबोधि सत्व तक नहीं पहुंच सके। लेकिन जो बुद्ध के अंदर में जो प्रकृति मौजूद था वो लगातार उन्हें आंदोलित कर रहा था। और एक शाम के वाकया है कि वो अपने खंदक और छंदक जो सारथी और घोड़ा है उसके साथ नगर भ्रमण को निकले और एक वृद्ध, एक रोगी और एक मृत और एक सन्यासी, ये 4 दृश्य को देखकर इनका मन उद्वेलित होता है। और रात्रि पहर यशोधरा के साथ जब वो अपनी शयन कक्ष में सोने की एक संघर्षमयी तैयारियां कर रहे थे, लेकिन नींद इनसे उचट रही थी। और यशोधरा जो काव्य है वो वंदना के साथ यहीं से शुरू होती है। स्वयं गुप्त जी ने कहा है कि यशोधरा को मैंने राम के तुलसी दल दे करके और इसका शुभारंभ किया है। तो चूंकि वो वैष्णव हैं और वैष्णवों की यह परंपरा है और कहा जा सकता है कि बुद्ध इसी वैष्णव की परंपरा में हैं। विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार के रूप में बुद्ध परिगणित हैं। फिर भारतीय देवताओं की परंपरा की जाए, परंपरा की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि इंद्र, कृष्ण एक परंपरा के कवि ईश्वर हैं और राम और बुद्ध एक परंपरा के ईश्वर हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ के हम कह सकते हैं
शिव, राम और बुद्ध एक परंपरा के ईश्वर हैं, करुणावादी हैं, और वरुण, इंद्र और कृष्ण एक परंपरा के लोक रंजक एक स्तर से कह सकते हैं कि उनका स्वरूप है। दूसरी तरफ है, मैं संक्षेप में इस बात को भी रखना चाहूँगा कि यशोधरा का ये दो पक्ष जो है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, जिसमें पूर्वार्ध में ऐतिहासिक जो कथानक या पात्र या संवाद जो है, और उत्तरार्ध में जो काल्पनिक, बहुत हद तक काल्पनिक संवाद है, कथानक हैं, वो चीज़ें मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में भी आप देख सकते हैं। उसके भी दो पक्ष हैं, एक पूर्वार्ध पक्ष हैं और एक उत्तरार्ध पक्ष हैं। पूर्वार्ध में जहाँ ऐतिहासिक तौर पे जो पात्र हैं, जो चरित्र हैं, जो घटनाक्रम है, उसका वर्णन हुआ है, और उत्तरार्ध में जो पद्मावती या सिंघलदीप जो है, और वो उनके बीच में जो प्रेम के तमाम जो प्रसंग हैं, उनको कवि ने दिखलाया है। तो एक क्षीण रूप से कहा जा सकता है कि लगभग वही वियोग की यहाँ पे चीज़ें उपस्थित है। दूसरी बात और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि साकेत की जो उर्मिला है, उसमें भी वियोग है लक्ष्मण के प्रति, लेकिन उसके वियोग में एक जो चंचल, जो यौवन का जो एक स्वच्छंद जो धारा है, वो आपको देखने को मिलेगी। जबकि यशोधरा में सन्यासिनी की जो तपोभूमि में मनः स्थैर्य की जो परिकल्पना है, उस आधार पर आप देख सकते हैं। कहा जा सकता है कि उर्मिला में जो वियोग है, वो नदी में जल प्रवाह की भांति, और यशोधरा में जो वियोग है, वो सरोवर की भांति शांत, निष्कलुष, निर्विकार। तो यशोधरा एक भारतीय नारी की जो महियसी परंपरा है, उसमें त्याग, बलिदान, आत्मसमर्पण, एक निष्ठता की प्रतीक के रूप में स्थापित करते हैं मैथिली शरण गुप्त। जो कभी अनुसुआ या सीता की परंपरा रही, लगभग उसी परंपरा में यशोधरा भी उपस्थित होती हैं, और इसका बहुत हद तक श्रेय जाता है मैथिली शरण गुप्त को। तो इससे खंड काव्य या चंपू काव्य में मैथिली शरण गुप्त ने लगभग 27-28 भाग इसका ये किया है, जैसे महाभिनिष्क्रमण, फिर राहुल, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो भाग हैं, यशोधरा, नंद, महाप्रजापति, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो संवाद के जो भाग हैं, गद्य पद्य के अलग अलग जो प्रसंग हैं, उसे 28 भागों में ये करते हुए इसकी परिकल्पना की है, इसकी सर्जना की है। यशोधरा शुरू ही होता है कि घूम रहा है कैसा चक्र, नवनीत कहाँ जाता है, रह जाता है तक्र, पीसो पड़े हो इसमें जब तक, क्या अंतर आया है अब तक, रह जाता है तक्र। बौद्ध धर्म में 12 आर्यां या 12 कड़ियां या 12 चक्र, जो जन्म से लेकर मरण तक की जो आयातें हैं, उसका जिक्र है। और बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो
अतिकिल मथा नियोग कामे सुकाम सुखलन योग, मध्यम प्रतिपदा के माध्यम से वही चीज़ों को वो खोज भी करते हैं, अनुसंधान भी करते हैं कि यह जीवन का जो भवसागर है, इससे निवृत्त होने के लिए हम सबको लगातार बोधिसत्व के मार्ग में बढ़ना होता है। इसके लिए 4 आर्य सत्य, पंचशील, त्रिरत्न, अष्टांगिक मार्ग, इस सब का पालन करना होता है। बुद्ध हालांकि अनात्मवादी हैं, अनीश्वरवादी हैं, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और यही पुनर्जन्म हम सबके वर्तमान जो जन्म का संस्कार है उसी का हिसाब किताब करते हुए अगले जन्म की ओर जो बोधिसत्व का मार्ग है उसे प्रशस्त करता है। तो घूम रहा है कैसा चक्र नवनीत, कहाँ जाता है रह जाता है तक्र, पीसो पड़े हो इसमें जब तक क्या अंतर आया है अब तक रह जाता है तक्र। क्या फिर लोग इस संसार में आके, इस दुख भरी संसार में, दुनिया भांडा दुख का, कबीर कहते हैं दुनिया भांडा दुख का भरा भरा लबालब दुख, दुख आर्य सत्य है। बुद्ध ने कहा आर्य सत्य है, ये पूरा संसार दुख से भरा हुआ है, दुख है, दुख के कारण है, निदान है, इसके मार्ग है। तो कैसा चक्र घूम रहा है, नवनीत कहाँ चला जाता है, रह जाता है तक्र। यहाँ नवनीत अर्थात मक्खन, मक्खन अर्थात हम आपके जीवन का जो सत्य कार्य है वो सत्य कार्य कहाँ जाता है, जो संस्कार के रूप में हम लोग संग्रह करते हैं वो कहाँ चला जाता है। तो यही उधेड़ बुन में बुद्ध गृह त्याग करते हैं और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद, इस महाभिनिष्क्रमण की घटना के बाद की जो चर्चा है उसका यहाँ पे परिचय प्रस्तुत करेंगे और साथ ही यशोधरा के चरित्र चित्रण पर भी गंभीरता से विचार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।